हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खास करके एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको करंट अफेयर का जो है सेट लगाया जा रहा है, ताकि आपका यहाँ पर 25 सेट लगाया जाएगा, जिसमें कि पहला सेट आप लोगों का कंप्लीट हो गया था और ये दूसरा सेट है। ठीक है, और ये दूसरा सेट है आप लोग का इस एडिटोरिया करंट अफेयर का। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जो कि वार्षिकांक है, यहाँ पर जो है आपको सितंबर 2019 से सितंबर 2020 तक के करंट अफेयर देखने को मिलेंगे, और ये एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो है। ठीक है, ताकि आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी जो है कवर हो जाए पूरा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो सबसे पहले टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके। चलिए शुरू करते हैं ये सेकेंड नंबर सेट को। पहला प्रश्न है, देखिए, 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में सांसदों के वेतन की कटौती का बिल पारित किया गया। इस तहत एक वर्ष तक उनके वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी। 15 सितंबर को जो है लोकसभा के सांसदों के वेतन में कटौती का बिल पारित किया गया है, और इसके तहत जो है एक वर्ष तक उनके वेतन में जो है अभी वेतन से 30% की कटौती की जाएगी। तो से सबके जितने भी वेतन है उससे 30% की कटौती की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बैठ जाएगा। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन दो स्थान के बीच चलाई गई है। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल जो है यह आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक के बीच चलाई गई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, किस बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत की है। तो एसबीआई बैंक ने जो है कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने के लिए जो है सफल नामक एक ऋण योजना की शुरुआत की एसबीआई बैंक ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी के अधिनियम के किस धारा के तहत अब तक भारत में 224 चीनी ऐप को प्रतिबंधित किया जा चुका है। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के धारा जो है 69A के तहत अब तक यानी कि 224 चीनी ऐप जो है यानी कि चाइनीज ऐप, इसको 69A के धारा के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है, बैन कर दिया गया भारत में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की है। तो प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत किया महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 को लेकर के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो रीवा सोलर प्लांट को जो है एशिया का जो सबसे बड़ा सोलर प्लांट है इसको स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, जून 2020 में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो जून 2020 में जो है माइकल मार्टिन जो है आयरलैंड देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लिचेन पार्क स्थापित किया गया है। तो उत्तराखंड राज्य में जो है 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लिचेन पार्क स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो अमर्त्य सेन जो एक अर्थशास्त्री थे, इन्हें ही जर्मन बुक का प्रतिष्ठित जो है शांति पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया। तो 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 जो है यह वियतनाम में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा। तो भारत के बाहर जो है विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय जिसमें योगा सिखाया जाता है, उसी विश्वविद्यालय को जो है अभी ये अमेरिका में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। यानी कि भारत से पहली बार जो है अमेरिका में विश्व में योग विश्वविद्यालय को स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। तो नासा अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम जो है मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ई पंचायत पुरस्कार 2020 में जो है हिमाचल प्रदेश राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या था। तो 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस का थीम था एवरी एक्शन काउंट्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, इनक्राइब ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इनक्राइब ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर, इस पुस्तक जो है यह पुस्तक यह लिखा गया है आपका
तरुण विजय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो कोनेरू हम्पी का संबंध जो है शतरंज खेल से है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया है? तो वंदे उत्कल जननी को जो है राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया है उड़ीसा राज्य ने, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है मई 2020 में किस राज्य में प्रसिद्ध काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मई 2020 में जो है काले चावल जो है यह मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो हाल ही में जो है 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए, इनका नाम है किरण पोलार्ड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। तो विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जो T20 जो है 500 बार खेले हैं इन्होंने, किरण पोलार्ड ने। नेक्स्ट है जनवरी 2020 में भारत ने हॉर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो हॉर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया भारत ने जनवरी 2020 में, इसका आयोजन जो है किया गया था ईरान में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2023 का जो है पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन जो है यह किया जाएगा भारत में, अपने देश भारत में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है जनवरी 2020 में केंद्र सरकार और ब्रुज जनजाति के बीच 23 साल पुराने शरणार्थी संकट के समाप्त को करने हेतु समझौता हुआ। ब्रू जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो ब्रू जनजाति का संबंध जो है त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। बी और सी दोनों से संबंधित है ब्रू जनजाति का संबंध, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जो है सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी है? तो दिल्ली कैबिनेट ने जो है वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी दिल्ली कैबिनेट ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो देश में पहली बार आयोजित किया जा रहा है जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका शुभारंभ किया जा रहा है, यह शुभारंभ किया जा रहा है उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना ने इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इंग्लैंड देश के साथ जो है भारतीय वायुसेना ने इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात यानी कि एबॉर्शन की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित किया है? तो लोकसभा ने हाल ही में जो है गर्भपात यानी कि एबॉर्शन की अधिकतम सीमा जो है 20 सप्ताह था पहले, अब जो है उसे बढ़ा करके 24 सप्ताह करने की अनुमति जो है लोकसभा ने दे दिया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है, यह पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? तो मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है, यह पुल जो है आयरिंग नदी के ऊपर बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है भारत की पहली किसान रेल परिचालन जो है किन दो स्थानों के बीच किया गया है? तो भारत में पहली किसान रेल परिचालन जो है यह देवनाली से दानापुर के बीच आयोजन किया गया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2020 में अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में किस भारतीय मूल को महिला को उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो वर्ष 2020 में अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में जो है यह कमला हैरिस जो एक भारतीय मूल की महिला है, इसी को उम्मीदवार के रूप में चुना गया, कमला हैरिस को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, इसके तहत जो है इंदौर को अब प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में देश में महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा की है, किस देश ने? तो हाल ही में जो है ब्रिटेन देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा कर दी है, ब्रिटेन देश ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, लेबनान में हुए भारी विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब के इस्तीफे के पश्चात किसे वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो लेबनान में हुए भारी विस्फोट के बाद जो है प्रधानमंत्री हसन दियाब के इस्तीफे के पश्चात जो है वहां के प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किए गए मुस्तफ़ा अदीब। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र जो है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र जो है यह केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो 2021 में जो आयोजित होने वाला है T20 वर्ल्ड कप, इसकी मेजबानी जो है यह अपने देश भारत को सौंपी गई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक वन अरेंज मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है? तो वन अरेंज्ड मर्डर जो है यह पुस्तक चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? तो असम राज्य में जो है भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु 3 देशों द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की गई, निम्न में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो है 3 देशों द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की गई है, इनमें से जो है कौन सा देश शामिल नहीं है? तो यह है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। यानी कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह अभ्यास जो है किया गया है। नेक्स्ट है, फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो किसान सहाय योजना जो है इसकी शुरुआत किया गया है किस सरकार के द्वारा? तो गुजरात सरकार के द्वारा किसानों को मुआवजा देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अरब देश ने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है बराका का परिचालन शुरू किया है? तो हाल ही में जो है संयुक्त अरब अमीरात जो है अरब देश, इन्होंने ही पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराका का परिचालन शुरू किया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए जो है आरबीआई के द्वारा किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? तो कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए जो है आरबीआई के द्वारा जो है केवी कामत की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार जो है स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरियों में जो है 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया एमपी सरकार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात उत्पादकता सूचकांक 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है ये निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 और इसके तहत जो है गुजरात राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है इस सूची में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं को जरूरत की वस्तुओं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई? तो असम राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं की जरूरत की वस्तुओं खरीदने के लिए जो है अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है असम राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। अरुणोदय योजना अगर बोलेगा कहाँ का है तो असम राज्य का। नेक्स्ट है, अगस्त 2020 में किस भारतीय को एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अगस्त 2020 में जो है अशोक लवासा भारतीय जो है इन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में अशोक लवासा को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, पुस्तक जो है यह नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज जो पुस्तक है इसको लिखा गया है
इस पुस्तक को लिखा गया है मनोज मुकुंद नरवाने के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा बोंडा जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो बोंडा जनजाति का संबंध जो है यह उड़ीसा राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है कलसा मंडूरी बांध परियोजना किन दो राज्यों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है? तो कलसा बंडूरी बांध परियोजना जो है यह कर्नाटक और गोवा दो राज्यों के बीच जो है मध्य विवाद का विषय बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सितंबर में जारी किया गया था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 और इसके तहत जो है भारत को, अपने देश भारत को 48वां स्थान प्राप्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा।